जैन बच्चों, मैं जितेश सर आज आप लोग के लिए सिलेबस से थोड़ा सा हटकर यानी 10वीं मैट्रिक के सिलेबस से थोड़ा सा साइड हटकर मैं आपको कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारियां देने आया हूं। और ये आज का टॉपिक हमारा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसके विषय में हम लोग आज जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार पटेल की एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, इस पर बनाया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन एराइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष से संबंधित है? तो बच्चों आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये टॉपिक जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसी पर हम लोग बना रहे हैं, तो क्वेश्चन भी हमारा इसी से ही होगा। तो पहला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष से संबंधित है? तो हमारा उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपाधि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस धातु से निर्मित है? जी बच्चों, किस धातु से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निर्मित है, ये अक्सर प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न होगा, इसका उत्तर होगा कांस्य से। जी हाँ, कांस्य से। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कितनी ऊंचाई है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 182 मीटर ऊंचाई है। और इसी ऊंचाई के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची मूर्ति है। अब आते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो बच्चों ध्यान देना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो सबको पता होना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल कितना समय लगा था, यानी कितने समय में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हुआ था? तो बच्चों ध्यान देना है, ये बनने में कुल 5 वर्ष का समय लग चुका था। अब बच्चों आपको बताने जा रहे हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है? बच्चों ध्यान देना है, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो नर्मदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी दूरी पर है, यानी गुजरात में जो नर्मदा जिले के में जो सरदार सरोवर बांध है वहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी दूरी पर है? तो 3.2 किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ बच्चों, कितने दूरी पर? 3.2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब आते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन सरदार पटेल की किस जयंती पर किया गया था? यानी कौन सी जयंती पर सरदार पटेल की जो ये प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका उद्घाटन किया गया था? तो 143वीं जयंती पर। किस पर? 143वीं जयंती पर। अगला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो बच्चों ध्यान देना है, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है। अगला है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो बच्चों ध्यान देना है, लॉरेंस एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आपसे कोई पूछ दे, बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, आप बता दीजिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पहले कौन सी मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी, तो ये आपको बताना है कि स्प्रिंग टेम्पल, यानी मूर्ति का नाम है स्प्रिंग टेम्पल। तो किसकी मूर्ति है? तो बुद्धा की मूर्ति है, गौतम बुद्धा की मूर्ति है। अब ये कोई पूछते कि बताइए तो कितनी ऊंचाई है उसकी? तो उसकी ऊंचाई है 153 मीटर। कितनी है? 153 मीटर। अब कोई पूछते कहां स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। तो बच्चों हम लोग अब कहेंगे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कितनी ऊंचाई है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2 नंबर पे कौन है? तो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 153 है। इसी तरह बच्चों हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।